वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ नेक्स्ट IAS। मैं हूं सुप्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सेड गेट रेडी फॉर द थर्ड फेज ऑफ SIR. Election Commission of India directed 22 states of the country to go through SIR. SIR is Special Intensive Revision. Why did I say third phase of SIR? So today in this session we are going to discuss what is SIR and who conducts SIR. Why am I saying that it is the third phase of SIR? When did the second phase and first phase happen? And is it the first time that SIR is happening? All those things we would be discussing in this particular video today. तो अगर आप headline देख रहे होगे तो ये कहता है SIR in 22 states and UTs from April. तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये समझने की चीज़ है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाती है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। और इन लोगों को वोटिंग राइट है जो कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन द हैंड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देश में कराती है। और आर्टिकल 324 के अंडर ही उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1950 ये कहती है कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल टू बी अगेन डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, यानी हम अगर वोटर हैं तो हम वोट देंगे, ठीक है। हमारे को वोट देने के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा नाम रजिस्टर होना चाहिए और उसी वोटर्स की जो रजिस्टर्ड नेम होती है कि वो कहाँ से वोट दे सकते हैं उसी को कहते हैं इलेक्टोरल रोल। और उसको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और उसी इलेक्टोरल रोल को जब इंटेंसिवली रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम, भले लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आई विल कम टू दैट कि इमीडिएट बेसिस पे, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिविजन होता है दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट SIR। SIR इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्शन दिया है स्टेट्स को कि SIR आपके स्टेट्स में जो बचे हुए 22 स्टेट्स हैं उसमें होंगे। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रिपेयर फॉर द थर्ड फेज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल and the exercise is scheduled to begin from April 2026 and this phase will cover significant portion of India's electorate, nearly 40 करोड़ 40 CR वोटर्स को ये क्या करेंगे? टारगेट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। एंड द स्टेट्स इंक्लूडेड आर आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। अभी देखिए आखिर SIR होती क्या है? तो SIR होती है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। इंटेंसिव का मतलब होता है रिगरस, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और लार्ज स्केल वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जाता है एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक होती है रूटीन एनुअल रिवीजन, यानी 2020, 21, 22 हर साल ये रिवाइज होती है वोटर लिस्ट, लेकिन वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती है, उतनी ज़्यादा डेटा ड्रिवन नहीं होती है, डोर टू डोर नहीं होती है और टारगेट नहीं होती है कि कंप्लीट एकदम फ्रेश वेरिफिकेशन किया जाए। पुरानी जो इलेक्टोरल रोल है उसी को ओवरऑल मतलब रिवाइज कर देते हैं या फिर डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन होती है, नई डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो वो नॉर्मली हर साल जो है ECI कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर SIR की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। उसमें फ्रेश वेरिफिकेशन होती है इलेक्टर्स की, डोर टू डोर इन्यूमरेशन होती है, डॉक्यूमेंट बेस्ड स्क्रूटनी होती है। मतलब अगर आपके पास एक भी दस्तावेज, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो यू विल बी
out of that particular electoral roll. That is the problem. Now republication of the roll. अब roll को क्या किया जाता है, electoral roll को republish किया जाता है. Coming on to the next, historical context. अगर मैं historical context की बात करूँ तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि SIR has been conducted twice earlier in India. Don't confuse it with that. अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि थर्ड फेज़ के लिए 22 स्टेट्स जो हैं और यूटीज़ वो तैयार हो जाए, इसका मतलब 2 फेज़ जो हुआ है उसकी बात कर रही हूँ मैं. और ये जो 2 फेज़ हुआ है ये हुआ है 2025 में अभी तक 26 तक. ठीक है, 2 फेजेस यहाँ पे हुई है. यानी कि क्या इसके पहले कभी SIR कंडक्ट हुआ भारत में? तो हाँ. सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन इज हैपनिंग. ये थर्ड फेज जो है ये 2 अदर फेजेस जो 25 से स्टार्ट हुआ उसकी बात कर रहे हैं. इसके पहले भी इंडिया में, भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हो चुके हैं. लेकिन ये जो 2025 की बात कर रहे हैं हम, इस 2025 में जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हुई है वो ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद हुई है. यानी लास्ट SIR जो हुआ था वो 2002 में कंडक्ट हुआ था. अगर मैं कंप्लीट SIR की बात करूं कि सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स द SIR हैज़ बीन कंडक्टेड इन इंडिया, तो मैं बोलूँगी कि 13 टाइम्स जो है वो SIR इसके पहले हो चुकी है. अगर ईयर वाइज बात करते हैं तो 1952 to 56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 एंड 2004. ये हुई है 13 टाइम्स SIR. यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. It means the recent SIR being conducted in the year 2025-2026 is which number SIR? 14th number SIR. Always remember, this is very important. आपका एग्ज़ाम आ रहा है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और SIR एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो SIR की वजह से ये इशू बहुत ही बड़ा बन गया था बिहार में. जो ऑपोजिशन पार्टी थी, जो जनता दल गवर्नमेंट के जो कोलिशन है उसके जो ऑपोजिशन में थी, जिसका नाम है RJD, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे और द लीडिंग गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि ये लोग अपने कोलिशन में जो है वो क्या कर रहे हैं, मालाफाइड इंटेंशंस के लिए SIR को यूज़ कर रहे हैं, विच वॉज नॉट करेक्ट एब्सोल्युटली. बट देन इस पे आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते आए हैं. तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो SIR है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरी बार तीसरी बार हुआ है. नो, 13 टाइम्स SIR हो चुका है. और ये जो SIR है 2025-2026 का, ये 14th SIR है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, द प्रेजेंट एक्सरसाइज मार्क्स द थर्ड नेशन वाइड SIR. थर्ड नेशन वाइड SIR व्हाट? इन द फेज 2025 में जो SIR है उसका ये थर्ड फेज है. ओके, रिफ्लेक्टिंग द स्केल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन. इट इज अंडरटेकिंग ओनली व्हेन कमीशन फील्स द एक्सटेंसिव करेक्शंस आर रिक्वायर्ड. क्योंकि माइग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी डिसीज्ड हो जाती है, तो डिसीज पॉपुलेशन के बाद या फिर 18th ईयर में अगर कोई ज़्यादा पॉपुलेशन एंटर कर रही है जहाँ की डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई जा रही है, तब SIR की ज़रूरत पड़ती है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिमूवल ऑफ इनएलिजिबल एंट्रीज, कि किसी की अगर डेथ हो गई या डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया या फिर वोटर अगर शिफ्ट हो गए तो उसमें SIR की इंपॉर्टेंस है. इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यानी जो 18 ईयर में जो एंटर किया है उसके लिए SIR इज इंपॉर्टेंट. एनहांसिंग द इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, स्ट्रेंथनिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, राइट? सो डेटाबेस एक्यूरेसी, करेक्शन ऑफ द स्पेलिंग एरर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. यस, सो बेसिकली द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. SIR कराने के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहाँ है? तो मैंने आपको बोला था आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्शंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो यहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट भी करती है स्टेट्स को, एंड इट ड्रॉज पावर फ्रॉम हियर. सेकेंड इज स्टैट्यूटरी बेसिस. सो अगर इसको स्टैट्यूटरी बेसिस की बात करें तो RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950
it provides the presentation and revision of the electoral rolls, and it also empowers election commission to undertake the special revisions. Now applications and significance, जो कि as I discussed before कि इसकी electoral applications क्या है. इलेक्टोरल एप्लीकेशंस है कि अगर कोई डिसीज्ड इंडिविजुअल है तब भी उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है, तो दिखा तो यही रहा है कि इतनी पॉपुलेशन है इसमें, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है डिलिमिट होती है और एरिया के बेसिस पे, तो फिर दैट इज नॉट देयर, राइट. तो फिर इसी वजह से इट इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और जो बोगस वोटिंग होती है, डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स होते हैं, उसको ये क्या करती है, एलिमिनेट करती है, एंड ऑल्सो रिड्यूस द इम्पर्सनेशन स्किल. एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आती है बिकॉज बेटर अलोकेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड इम्प्रूव्ड ईवीएम और द वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट सिस्टम, राइट. Now next is the democratic inclusion, facilitates enrollment of the first time voters जो कि 18 years में enter हुए हैं, उनको ये ऐड करती है SIR, एंड ऑल्सो डेटा गवर्नेंस, इट क्रिएट्स अ क्लीन नेशनल इलेक्टोरल डेटाबेस. अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है, जो मैंने आपको बिहार इलेक्शंस के टाइम पे बताया था. एक्चुअली जो अगर मैं कह रही हूँ कि SIR की 2025-26 में थर्ड फेज है और ये 14th नंबर SIR है, ये याद रखना, इंडिया में 14th नंबर SIR है ये, जो कि 2025-26 में हो रही है, और इसको हम कह रहे हैं थर्ड फेज, जो कि स्टार्ट कब से होगी, अप्रैल 2026 से. यानी कि सवाल ये है कि व्हेन डिड द सेकेंड फेज हैपन, तो सेकेंड फेज याद रखना कि सेकेंड फेज अक्टूबर 28 से शुरू हुई थी 2025 में, ओके, एंड इट इंक्लूडेड 9 states and 3 UTs, यानी टोटल 12 states इंक्लूड की गई थी, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी आर ऑल द स्टेट्स, ओके. एंड इट एंडेड, द सेकेंड फेज एंडेड इन द मंथ February 2026. और अब जो थर्ड फेज है, जो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी है, ये कब दी है, फेब में डायरेक्शन दी है, और ये कब से होगी, अप्रैल से शुरू होगी ना. व्हाट अबाउट द फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज है इसकी, फर्स्ट फेज है बिहार. फर्स्ट फेज ऑफ SIR हैपेंड इन बिहार, ओनली बिहार स्टेट. कब, 24 जून 2025, और ये जुलाई अगस्त 6 तक चली, और उसी के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बिहार में क्या हो गए, इलेक्शंस. नवंबर में 6 नवंबर को बिहार में इलेक्शंस होते हैं, 13-14 नवंबर को रिजल्ट आ जाता है, और ये एलिगेशन लगाया जाता है, ऑपोजिशन पार्टी ने लगाई क्या, कि SIR में हमारे कितने सारे वोटर्स को आपने क्या कर दिए, कट कर दिए. तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है, किस चीज़ की, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दिस इज द डुप्लीकेशन ऑफ द वोटर, इसकी मेजर क्रिटिसिज्म ये है. तो यहाँ पे आप देखो क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स में, रिस्क ऑफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, इसका मतलब जिनको फ्रेंचाइजी मिल चुकी है, ठीक है, जिनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर जो आ चुके हैं वोटर लिस्ट में, माइनर डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से, माइनर इश्यूज की वजह से जो है वो वोटर लिस्ट से अलग हो जाते हैं. सो इट एरर मे लीड टू डिलीशन, उनकी छोटी एरर की वजह से डिलीट हो सकता है. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में फेस वेरिफिकेशन चैलेंजेस. पॉलिटिकल एलिगेशंस क्या लगाए जाते हैं, क्लेम्स ऑफ सिलेक्टिव डिलीशंस, एक्यूजेशंस ऑफ बायस इन इम्प्लीमेंटेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स, यानी कि जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी हेवी हो जाता है, वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकते. एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस. नाउ लीगल एंड प्रोसीजरल कंसर्न्स. लीगल प्रोसीजरल कंसर्न्स क्या है, तो इट क्वेश्चंस अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओके, एंड ऑल्सो इट डिमांड्स फॉर ग्रेटर जुडिशियल मॉनिटरिंग. तो ये सारी इसकी कंसर्न्स है. नाउ ये टॉपिक आपके लिए SIR UPSC मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इन दोनों पर्सपेक्टिव से आपको जो है इसको प्रैक्टिस करना है. अभी मैं प्रीलिम स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दिया है, अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दिस. सो द क्वेश्चन सेज, विथ रेफरेंस टू द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फर्स्ट इज, इट इज कंडक्टेड अंडर द पावर्स ग्रांटेड टू इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324 of the Constitution. The second point is, it is a routine annual exercise conducted every year in all states. Third is, it involves door-to-door verification of electors. Which of the statement above is correct? 1 only, 1 and 3, 2 and 3, or 1 to 3.
What is the answer? Please mention it in the comment section. And if you have any doubt related to this particular topic, kindly write it in the comment section. I'll see you very soon in the next video. Till then, thank you. Take care. Bye bye. Have a great day.